हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे प्राणी जगत के 11 संघ के बारे में। कौन से संघ थे? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकोडेटा तथा कोर्डेटा। हमने इनमें से संघ पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ा है। आज हमारा टॉपिक है संघ मोलस्का। आज हम संघ मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे। इसकी विशिष्ट विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि इनमें मेलपी की नलिकाएं पाई जाती है जो पराशर नियमन का तथा उत्सर्जन का कार्य करती है। इनका शरीर जो होता है सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है, यानी कि सिर अलग, सिर, वक्ष तथा उदर, सिर, वक्ष तथा उदर इसमें विभाजित होता है। फिर हमने पढ़ा था कि आर्थ्रोपोडा में काइटिन की बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। ये पॉइंट हम भूल गए थे कि आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में कंकाल जो होता है वो काइटिन का बना होता है। कवक का जो बाह्य कंकाल होता है वो भी काइटिन का बना होता है और आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों का भी जो कंकाल होता है वो काइटिन का बना होता है। इसके लाभदायक भी है। ये हमारे लिए लाभदायक किस प्रकार है? जैसे जो थी मधुमक्खी एपिस फ्लोरा, जिससे हम शहद प्राप्त करते हैं, लेसिफर से लाख प्राप्त की जाती है, बोम्बिक्स मोराई से हम रेशम प्राप्त करते हैं, तो ये हमारे लिए लाभदायक भी है। और हानिकारक किस प्रकार से? मादा एनाफ्लीज मच्छर है जिससे हमारे शरीर में मलेरिया रोग फैलता है, एडिस मच्छर है जिससे डेंगू रोग फैलता है, फाइसेरिया रोग फैलता है, तथा इसका एक प्राणी है लिमुलस। लिमुलस को जीवित जीवाश्म या किंग क्रेब भी कहा जाता है। जीवित जीवाश्म इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो रूप है ये जीवाश्म के रूप में भी है तथा ये जीवित भी है। बहुत कम मात्रा में जीवित है पर किंतु इनका जीवित जीवाश्म भी उपलब्ध है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं किंग क्रेब या जीवित जीवाश्म इनको कहा जाता है। ये क्या होता है? ये द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोरकी होती हैं तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। इनके नर तथा मादा अलग होते हैं। ये सब हमने आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ा था कि विश्व में 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन जातियां ज्ञात है। उसमें 70% जो है प्राणी है और 22% पौधे हैं, 8% सूक्ष्म जीव है। तो हमने पढ़ा था कि 70% जो प्राणी है उसका 70% है जो आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य है, यानी कि ये सबसे बड़ा संघ है। 70% कौन है? कीड़े मकोड़े। तो संघ आर्थ्रोपोडा में हमने किसको रखा था? कीड़े मकोड़ों का रखा था। इसके उदाहरण थे तितली, टिड्डी, यानी कोई भी जो कीड़े मकोड़े हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ में रखे गए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संघ मोलस्का के बारे में। मोलस्का को हम बोलते हैं कोमल शरीर वाले प्राणी। इनका शरीर जो होता है कोमल होता है। इनका शरीर कोमल होता है किंतु इनके बाहर जो होता है कैल्शियम का एक कठोर आवरण पाया जाता है। इनका जो शरीर होता है शीर्ण, वक्ष तथा अंतरंग ककुत में विभेदित होता है। अंतरंग ककुत क्या होता है? एक होस्ट जैसी संरचनाएं होती है, एक गुंबद जैसी संरचनाएं होती है, वह अंतरंग ककुत कहलाती है। तो अंतरंग ककुत में विभेदित होता है तथा ये अंतरंग ककुत जो होता है प्रवार नामक उत्तक जो होता है उसके द्वारा ढका हुआ रहता है, यानी ये इस प्रकार की अंतरंग ककुत नामक संरचना होती है और ये इस प्रकार से प्रवार नामक उत्तक से ढका रहता है। तो इसके बीच में एक प्रवार गुहा पाई जाती है। इस पार्ट को हम बोलते हैं प्रवार गुहा। इसमें एक प्रवार गुहा भी पाई जाती है। और ये कौन सा प्राणी होते हैं? ये होते हैं द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोरकीय होते हैं तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। ये जलीय प्राणी होते हैं। जलीय तथा स्तरीय, ये अलवणीय तथा लवणीय दोनों प्रकार के जल में उपस्थित होते हैं तथा इसमें इसका जो आवरण होता है बाहर का वो कैल्शियम का आवरण होता है। कठोर कैल्शियम का आवरण इनमें पाया जाता है। तो हम एक एक टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं। मोलस्का को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? कोमल शरीर वाले, क्योंकि इनका शरीर जो होता है कोमल होता है। कोमल शरीर वाले प्राणी। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होते हैं। द्विपार्श्व सममित यानी केंद्र से गुजरने वाली रेखा इनको दो समान भागों में विभाजित कर लेती है। द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोरक होते हैं, यानी भ्रूण में एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म तीनों पाई जाती है, तथा प्रगुही होते हैं, यानी आहारनाल तथा शरीर भित्ति के बीच में मेसोडर्म पाई जाती है।
ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अलवणीय, लवणीय जल तथा स्थल में पाए जाते हैं। तो यह स्थल तथा जल दोनों में ही पाए जाते हैं। ये अखंडित प्राणी होते हैं, यानी कि हमने जब पढ़ा था कि सर जो आर्थ्रोपोडा थे वो भी विखंडी वाले प्राणी थे, उसके ऊपर जो हमने पढ़ा था इकाइनोडर्मिटा वो भी खंड वाले प्राणी थे, यानी कि इनमें खंड पाए जाते थे। एनेलिडा वाले भी प्राणी में खंड पाए जाते हैं, इनमें कोई प्रकार का खंड नहीं पाया जाता है। तो ये अखंडित प्राणी है। इनका जो शरीर होता है, सिर, वक्ष तथा अंतरक कुकुद में विभाजित होता है। हम इसका डायग्राम बना के और समझ लेंगे। ये अंतरक ककुद जो होता है इस प्रकार की संरचना होती है, होस्ट नामक संरचना होती है, यानी कि एक गुंबद जैसी संरचना होती है, इसको ही हम अंतरक ककुद कहते हैं। तो इनका जो शरीर होता है शीर्ष स्तर में, वृक्ष में तथा अंतरक ककुद में विभाजित होता है तथा प्रावार नामक उत्तक से ढका रहता है। उत्तक किसको कहते हैं? कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनती है? अंग का निर्माण करती है। अंग मिलकर क्या करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अंग मिलकर क्या करते हैं? उत्तक का निर्माण करते हैं। ये उत्तक क्या करते हैं? समान संरचना वाले होते हैं तथा समान कार्य करते हैं। तो प्रवार नामक उत्तक से ढका रहता है। अंतरक ककुद तथा प्रवार नामक उत्तक के बीच में प्रवार गुहा पाई जाती है, मेंटल केविटी पाई जाती है। अंतरक ककुद तथा प्रवार के मध्य प्रवार गुहा, जिसको हम मेंटल कैविटी भी कहते हैं, पाई जाती है। इस गुहा में, प्रवार नामक गुहा में क्लोम पाए जाते हैं। प्रवार गुहा में क्लोम पाए जाते हैं। वैसे क्लोम का कार्य होता है श्वसन करने का, यानी कि क्लोम जो होते हैं, मछली में क्लोम पाए जाते हैं, जलीय प्राणी होते हैं उनमें क्लोम पाए जाते हैं। तो क्लोम का कार्य होता है श्वसन करने का। लेकिन जो संघ मोलस्क का है, इनका कार्य, इनमें जो क्लोम पाए जाते हैं इनका कार्य होता है श्वसन तथा उत्सर्जन दोनों का। तो इसका क्या कार्य होता है? श्वसन तथा उत्सर्जन का कार्य होता है। तो प्रवार गुहा में क्लोम पाए जाते हैं। ये पंख के समान आकृति के होते हैं। इनका कार्य होता है श्वसन तथा उत्सर्जन करना। इनमें श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। इनमें नर तथा मादा जो होती है वो अलग अलग होते हैं।
इनमें लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। लार्वा अवस्था से कहते हैं जब भ्रूण होता है, जब वह वयस्क नहीं होता है उससे पहले जो वह अपने माता पिता के समान नहीं दिखता है, तथा जब वयस्क हो जाता है तब अपने माता पिता के समान दिखने लग जाता है, तो उसको हम कहते हैं लार्वा अवस्था। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, इनमें लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। हम इसकी एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। इनका जो आवरण होता है कैल्शियम का बना हुआ होता है। इनका जो बाहरी आवरण होता है वो कैल्शियम का बना होता है, यानी कैल्शियम तो एक कठोर आवरण होता है, तो ये कैल्शियम प्रवाह नामक जो उत्तक होता है वो कैल्शियम का श्रावण करता है, तो इसके जो बाहर बन जाता है आवरण वो कैल्शियम का बन जाता है, कठोर आवरण बन जाता है। तो इनका आवरण कैल्शियम का बना होता है। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे कि संघ मोलस्का में कौन से प्राणियों को रखा गया है। पाइला है ये, इसके उदाहरण है पाइला। पाइला को सेब घोंघा भी कहते हैं। सीपिया मछली होती है। पिंक टाडा जिससे हम मोती प्राप्त करते हैं। ऑक्टोपस, लोलिगो, आदि इसके उदाहरण है। हम ये जो पाइला होता है इसको हम सेब घोंघा भी कहते हैं। सीपिया होती है वो कटल फिश होती है। पिंक टाडा जिसे मोती प्राप्त करते हैं। ऑक्टोपस तथा लोलिगो अन्य इसके उदाहरण हैं और बाकी उदाहरण एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि जो मोलस्का होता है ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है, यानी सबसे पहला बड़ा संघ तो हमने पढ़ लिया आर्थ्रोपोडा होता है, इससे छोटा है दूसरा बड़ा संघ है। दूसरा बड़ा संघ कौन सा है? संघ मोलस्का। तो प्राणी जगत का ये दूसरा बड़ा संघ है। इसके मुख में रेती के समान संरचना पाई जाती है, जैसे रेत के कण होते इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं रे जीवा या रेडुला, जो भोजन को पीसने के काम आती है। तो जो संघ मोलस्का है इन प्राणियों के मुख में रेत के समान
संरचना पाई जाती है जिसे रेजीहा यानी रेजीवा तथा रेडुला कहते हैं। इसका कार्य होता है भोजन को पीसना या चबाना। तो आज हमने सर मोलस्का के बारे में पढ़ा। आगे वाली क्लास में हम इसके आगे वाले सन के बारे में पढ़ेंगे।